कंपटीशन। लास्ट लेक्चर आज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का हम ले रहे हैं, जिसके अंदर हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन। उस कर्व में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? दो बीईपी वहां पर आए थे, राइट? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन वाला अगर कल पूछेंगे आपसे एग्जाम में तो आपको वो लिखना है जो कल पढ़ाया था। बोलो कोई डाउट उसमें? अब हम लिख रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एमआर और एमसी अप्रोच। राइट ऑन डेटा, डेटा लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी 1 से लेके 7, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 10, 20, 10, 20, 28, 34, 38, 38, 38, 38 एंड 44। ठीक है, इस डेटा से हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट कॉपी, देन 20 माइनस 10, 10, 28 माइनस 20, 34 माइनस 28, 38 माइनस 34, 0 एंड 44 माइनस 38, 6। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर है कम होता है और फिर बढ़ता है, यू शेप, तो 0 होकर के वापस 6 हो गया। सही है? टी आर पता नहीं, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मान लीजिए आपको फर्स्ट यूनिट का दिया है 20, कितना दिया मान लो 20, फिर आपको दिया है 30, ठीक है, फिर आपको दिया मान लो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। ध्यान रखना, टी आर इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। पहले कितना बढ़ा 10, मान लो 9 बढ़ा 9, ठीक है, फिर 8 बढ़ाया मान लो 47, फिर मान लो 7 बढ़ाया 54, फिर मान लो 6 बढ़ाया 60 और फिर मान लो 5 बढ़ाया 65। एमआर निकाल सकते हैं? कल 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, टीआर से एमआर, एमसी से टीसी। एमआर बोलो, फर्स्ट यूनिट का टीआर कॉपी 20 माइनस 30, 10, 39 माइनस 30, 9, 47 माइनस 39 कितना हुआ? 47 माइनस 39 कितना होता है? 54 माइनस 47 कितना होता है? 60 माइनस 54 कितना होता है? 6 और 5। क्या आपको एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पर दोनों इक्वल आ रहे हैं? एमसी और एमआर ये इक्वल चाहिए। किसी पॉइंट पर इक्वल आ रहे क्या? तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना हो जाएगा? इम्परफेक्ट में ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही आता है एज पर डेटा और अभी डायग्राम में भी। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना आए थे? 2। टोटल अप्रोच तो एक ही थी, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, उसमें भी इक्विलिब्रियम कितना आए थे? 2। यहां तक कोई डाउट? अरे हाँ कि ना? डायग्राम कैसे बनेगा? क्वांटिटी, एमसी एंड एमआर। रेवेन्यू चैप्टर का टेस्ट सबने दिया था, कॉपी कल मिलेगी, ठीक है? हाँ कल मिलेगी, ठीक है? एमआर कर्व याद करो, वहां कैसा था? इम्परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसा कुछ करता है एमआर। मार्जिनल रेवेन्यू अरे था इम्परफेक्ट कंपटीशन में, एमआर कर्व ऐसा था ना,
और ऐसे ही कुछ एआर कर्व भी था और मैंने कहा था एआर और एमआर में ज्यादा गिरा हुआ कौन है? हाँ, पर यहाँ एआर तो अपन बना नहीं रहे, एमआर कर्व वैसे ही बनेगा। सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया? अरे भाई वो परफेक्ट कंपटीशन पढ़े थे ना पीछे। अरे हाँ या ना? एमआर कर्व वैसे ही था कि नहीं? एमसी कर्व यू शेप, तो यू शेप बना दो, मार्जिनल कॉस्ट। एमसी कर्व इज यू शेप। अरे एमसी कर्व यू शेप, बोलो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इधर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बोलो? इक्विलिब्रियम। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहां पर? BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर यहां पर होता है पूरा खत्म। हाँ जी, इसमें जरूरी नहीं है प्लॉट करना, ठीक है? इसमें गैप क्योंकि दो नहीं है इसलिए आपको जोन दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है ना? एनसीईआरटी में आपके TRTC अप्रोच और MRMC से परफेक्ट वाली दी है जिसमें उन्होंने जोन दिखाई है, लेकिन ये हमने नॉलेज के लिए पढ़ी, ये आपके CA फाउंडेशन और ACCA में काम आएगी। क्लियर? कोई डाउट? डायग्राम के बाद क्या लिखते हैं अपन? लिखो, डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन, राइट डाउन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन साइलेंट प्लीज। एक्सप्लेनेशन लिखो, द MR कर्व is a downward sloping curve. The MR curve is a बात नहीं, the MR curve is a downward sloping curve and MC curve is a U-shaped curve. MC curve is a U-shaped curve, comma, the point at which MR is equal to MC. हमारे इस एग्जाम्पल में MR और MC बराबर किधर आ रहे हैं? पॉइंट E is the point of equilibrium. Is the point of equilibrium. बोलो कोई डाउट? समझ में आया? तो हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक यहां पर पढ़ लिए। अब जो आपका एक मुद्दा था कि उसमें प्रॉफिट जोन और लॉस जोन क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं कि कहां प्रॉफिट है कहां लॉस है, ठीक है? इधर देखना ऊपर टेबल में देखो, आपने जो टेबल बनाई है, इक्विलिब्रियम सेकंड यूनिट पे था, इक्विलिब्रियम सेकंड यूनिट पे था, लागत कितनी आई? 10। 2 मिनट रुक जा भाई, लागत कितनी आई? 10, पैसा कितना मिला? 20। तो इक्विलिब्रियम से पहले प्रॉफिट है, दिख रहा है? इक्विलिब्रियम के बाद लॉस है। आप देखो 8 में बना, इक्विलिब्रियम से पहले और बाद दोनों में प्रॉफिट है। 6 8 4 7 0 6 और ये मतलब यहां पर सिर्फ इस अप्रोच में इक्विलिब्रियम पर ही नो प्रॉफिट नो लॉस है, बाकी पहले भी प्रॉफिट है और बाद में भी प्रॉफिट है, ठीक है? तो इसलिए हम यहां पर इसको मार्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने इक्विलिब्रियम दिखाया कि इस पॉइंट पर प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है? इक्वल। क्योंकि आप देखोगे तो MR कर्व के नीचे से MC कर्व स्टार्ट हो रहा है
और जब बढ़ा तो यहां पर भी प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है, दोनों। ठीक है, तो आइडियली आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट आपने पूछा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दिस फिनिशेस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हाँ, आपको मार्क नहीं करना है, आप टेबल से बता देना कि यहां पर प्रॉफिट है। ठीक है, डॉटेड लाइन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, डॉटेड लाइन इक्विलिब्रियम।